शायद हमारी दुआओं में असर नहीं रहा, या फिर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर है। नोएल और रमशा की मंगनी खत्म हो गई है। मंगनी खत्म हुई ना, जिंदगी तो खत्म नहीं हुई। और आपका क्या ख्याल है गजाला बेगम के रमशा ने जो शर्तें रखी थी वो काबिल कबूल थी? सच पूछे, अपनी औलाद की खुशी के लिए तो ज़हनी तौर पे तैयार हो गए थे कि उनकी जिंदगी है, कोई बात नहीं, लोग बाहर जाके रहते ही हैं। लेकिन रोहेल की तरफ से हमें खदशा था कि उनका इस बात पे राजी होना मुश्किल है। रमशा को इस तरह की बेरहम शर्तें रखते हुए जरा बराबर भी ख्याल नहीं आया कि वो एक बेटे को उसके माँ बाप से अलग कर रही है। बिलफर्ज रोहेल मियाँ इस बात को मान भी जाते तो ये घर, ये कारोबार मैं आप किसके सहारे छोड़ के जाता हूँ? एक रिश्ते को निभाने के लिए 10 रिश्तों को टुकराना, उसको तोड़ना, कहाँ का इंसाफ है गजाला बेगम? हमारे तो इम्तिहान खत्म होके नहीं दे रहे। पहले मशकूर मियाँ की तबीयत की वजह से परेशान थे और अब ये रोहेल की नी टूटने का गम। हम तो थक गए हम। क्या हो गया है गजाला बेगम? आप तो हमारा हौसला है? अगर आप इसी तरह से मायूस होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मैं क्या, मशकूर जैसा जहादीदा शख्स भी आपके फैसले को मुकद्दम समझता है, आपके मशवरे को मुकद्दम समझता है। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ हमारे और रुहेल के हक में बहुत बेहतर हुआ। आप हमें हिम्मत देते, इस बात का शुक्रिया। लेकिन ये गम है ना, जाते जाते ही जाएगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन गुजारे और फिर रुहेल से पूछकर उसके लिए लड़की तलाश करें। वैसे ही बहुत वक्त जाया हो गया। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन खैर, गुजरे हुए वक्त पे क्या पछताना। अब देखते हैं कि आगे रोहेल मियाँ की क्या सोच होती है। फिलहाल तो हमें वो बहुत झुंझलाया हुआ लग रहा है। कुछ दिन आराम से गुजारने दें उसे सुकून चाहिए, मामूली बात नहीं। क्योंकि उम्मीदें जब दम तोड़ती हैं ना तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है गजाला बेगम। साहबजादे, मुझे मालूम है कि आपके और रमशा के रास्ते जुदा हो चुके हैं, जिसके पीछे रमशा की कुछ नामुनासिब सी शराइत है। खैर, मुझे से कुछ सरोकार नहीं, मुझे फिक्र है तो सिर्फ इस बात की है कि आप मेरे भतीजे, मेरे दोस्त, माय प्रोटेजे इस वक्त मायूस हैं, खुश हैं या नाउम्मीद? मायूस तो नहीं हूं मैं, नाउम्मीद भी नहीं हूं और कुछ भी नहीं, लेकिन पुरसुकून जरूर हूं, क्योंकि ये ताल्लुक मैंने ख़त्म नहीं किया। मैंने सोचा अपनी पूरी कोशिश की कि ये ताल्लुक बना रहे,
पता नहीं रमशा किस टैंजेंट पे थी, उसे अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। आई अंडरस्टैंड तुम जिस कैफियत से गुजर रहे हो, ना ही तुम्हें कोई नसीहत की जरूरत है और ना ही किसी मशवरे की, और मैं तुम्हें देना भी नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो कि हम तुम्हारी खुशी में खुशी दिखना चाहते हैं, और ये कि मुझे तो ही मालूम है कि बीजान रमशा की शरायत पे नीम राजी भी हो गई थी, लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती थी। हम में से कोई भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता चाचा। रोहेल, it's going to be okay. I hope so. बीजान बहुत उदास है इस खबर को लेके। गया था उनके कमरे में, सो रही थी। इंतजार कर रही थी हम। मैं इस बारे में उनसे बात करके उन्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहता। आप कीजिएगा उनसे बात, समझती हैं आपकी बात। मैं और रमशा शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। ऑफिस में काफी सख्त मशहूर हूं मैं, लेकिन इस ताल्लुक को निभाने के लिए अपनी नेचर के अगेंस्ट बहुत कॉम्प्रोमाइज किया मैंने। और शायद इस वजह से भी कि अम्मी को कोई तकलीफ ना हो।